पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच की शक्ति। फ्रेंड्स, पॉजिटिव थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैव ए बेनिफिशियल impact on both physical and mental well-being. People who maintain a more positive outlook on life cope better with stress, have better immunity, and have a lower risk of many diseases. Let me tell you a interesting Hindi story about positive outlook. दोस्तों, एक व्यक्ति काफी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण वह काफी चिड़चिड़ा और तनाव में रहने लगा। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है, किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा रहता है। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह काफी परेशान रहता था और बच्चों को अक्सर डांट देता था तथा अपनी पत्नी से भी ज्यादातर किसी न किसी बात पे झगड़ा करता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरे स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, तो उसने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया तो देखा बेटा सोया हुआ था और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी थी। उसने कॉपी लेकर देखी और जैसे ही उसने ये कॉपी नीचे रखनी चाहिए, उसकी नजर होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था, वे चीजें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में अच्छी ही होती है। इस टाइटल पर बच्चों को एक पैराग्राफ लिखना था जो उसने लिख लिया था। उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा हुआ पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्जाम्स को बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं। मैं खराब स्वाद वाली दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि ये शुरू में तो कड़वी लगती है लेकिन बाद में मुझे बीमारी से ठीक करती है। मैं सुबह सुबह जागने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूं जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूं। मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में बहुत बुरी लगती है लेकिन वे मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के पास तो पिता ही नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो, उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा। उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर में सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा है कि मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, बीवी बच्चे हैं और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज्यादा खुश नसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और दुनिया में बिल्कुल अकेले। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता रहता है, इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है। मेरे पास सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। मेरे भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे माफ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। इसके बाद उसकी सोच एकदम बदल सी गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंताएं एकदम जैसे खत्म हो गई। वह एकदम बदल सा गया था। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, जब तक हम उनको नकारात्मक नजरिए से देखते रहेंगे तब तक परेशानियों से हम घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम इन्हीं चीजों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक सोच और नजरिए से देखेंगे, हमारी सोच एकदम बदल जाएगी। हमारी चिंताएं, सारी समस्याएं, परेशानियां, सारे तनाव एकदम खत्म हो जाएंगे और मुश्किलों से निकलने के लिए नए नए रास्ते दिखने लगेंगे। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में पता चले। थैंक यू।